बुरुटो एंड हिमावारी, ये दोनों भाई बहनों के साथ ही हम लोगों ने देखा लेटेस्ट चैप्टर में कांड होते हुए। नंबर 1 हिमावारी, जिसके केस में हम लोगों ने देखा कुरामा को वापस आते हुए और उसके अंदर रीइंकार्नेट होते हुए। मतलब कुरामा के साथ उजुमाकी क्लैन के लोगों के साथ अलग ही रिश्ता है। बुशिरा उजुमाकी, नारुतो उजुमाकी एंड नाउ हिमावारी उजुमाकी। कुरामा लव्स उजुमाकी। बट यहाँ पर ये कुरामा को देखने के बाद एक सवाल तो आ ही जाता है कि भाई ये क्या हमारा पुराना वाला कुरामा है या फिर एक कम्प्लीटली न्यू कुरामा है। प्लस जिस तरह से कुरामा का एक प्रॉपर एंडिंग हम लोगों ने देखा था एनिमे के अंदर, दैट वाज एक्चुअली प्रॉपर एंडिंग। यहाँ पर कुरामा की आने की जरूरत नहीं थी। बट स्टिल कुरामा आ चुका है एक नया शेप, एक नए फॉर्म के साथ। प्लस यहाँ पर हिमावारी एंड कुरामा को छोड़ के भी बुरुटो के साथ भी कांड हो रहा है। हम लोगों ने देखा कार्मा स्वेयर रिजोनेटिंग, और बुरुटो अपने कार्मा को ठीक से अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसको स्टिल डर है कि मोमोशिकी उसको टेक ओवर कर लेगा। एंड फॉर दैट रीजन बुरुटो वहां से भाग गया। एंड कवाकी शॉक हो जाता है और बोलता है बुरुटो अभी तक कार्मा को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या होगा अगर मोमोशिकी दोबारा कंट्रोल कर ले बुरुटो को। इस बार बुरुटो का बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जुजुत्सु काइसेन का शिबुया आर्क याद है ना, फुल मैसेकर, ये बुरुटो वर्जन में तुम लोग देखने वाले हो। अगर गलती से भी मोमोशिकी इस बार टेक ओवर कर ले तो। और यहाँ पर बुरुटो नहीं चाहता है कि ऐसा हो, एंड फॉर दैट रीजन वो यहाँ से भाग जाता है। चलो आगे यहाँ पर पूरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जितने बुरुटो फैंस, अगेन खुशखबरी फॉर यू, अगेन बुरुटो बन चुका है नंबर 1 मांगा, जो अभी देख के हमारी आदत सी हो गई। बुरुटो हमेशा टॉप पे रहता है मांगा के मामले में, बिकॉज एवरी सिंगल चैप्टर बुरुटो का यार हम लोगों को सरप्राइज करता हुआ जाता है। पर चलो हम लोग टू ब्लू वोटेक चैप्टर 9 को पूरे A to Z खोल के बातचीत करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर न हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तो घंटा है, उसे दबा के ऑल पे सेट कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमासु। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जूरा वर्सेस टीम 10, जहाँ पर थे शिकेदाई, इनोजिन एंड चोचो। यहाँ पर फाइट तो नहीं होता है बट वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट शिकेदाई सो वेरी मच बिकॉज वो अकेले खड़ा होकर बहुत टाइम तक टाइम बाय कर रहा था। नहीं तो जूरा जैसा एक विलन जिसके पास इतना ज्यादा पावर है, उसको इतने टाइम तक रोकना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। बट यहाँ पर शिकेदाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया, अपने बातों के जाल पे उसको फंसा के उसको बहुत ही ज्यादा टाइम तक रोक के रखा, लाइक फादर लाइक सन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जूरा नाइनटेल के चाकुरा को फॉलो करते हुए नारुतो को मारने के लिए आया यहाँ पर कोनोहा के अंदर। बट आगे उसको जाके पता चलता है ये नारुतो उजुमाकी से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है हिमावारी उजुमाकी से। बट इसके पीछे रीजन क्या है ये जूरा को भी पता नहीं, बिकॉज जूरा अभी नया नया आया है तो उसको सब कुछ जानने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जितना वो एक्सप्लोर कर रहा है उतना ही वो नया चीजें सीख रहा है। जूरा इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जितना वो एक्सप्लोर करेगा उतना ही वो सीखता जाएगा। तो हियर बेसिकली जूरा डजंट इवन नो कि हिमावारी के पास 9 टेल्स का चाकरा क्यों है। एक्चुअली में 9 टेल हिमावारी के अंदर रीइंकार्नेट क्यों है, इस सवाल का जवाब हम लोग को अभी तक नहीं मिला। बट इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। हम लोग को पता है टेल बेस्ड रीइंकार्नेटिंग हैज ऑलवेज बीन ए थिंग जो शुरू से चलता हुआ आ रहा था थ्रू आउट द एंटायर नारुतो सीरीज। इसके बारे में खोल के मैं आगे बात करूंगा। बट मांगा के अंदर हम लोगों ने आगे देखा जूरा डायरेक्टली हिमावारी को अटैक कर देता है। बट वहाँ पर शिकेदाई यूज करता है शैडो पैरालिसिस जुत्सु और वहाँ पर इनोजिन यूज करता है कार्टून बेस्ड स्टीमर। और हम लोगों ने देखा दोनों ने मिलकर हिमावारी को वहां से बचा लिया। दे डिड अ वेरी गुड जॉब। और इन सब के बाद आगे हम लोगों ने देखा ए वार्निंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो जूरा टीम 10 को देता है कि तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, मुझे हिमावारी के साथ बिजनेस से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ही पेल दूंगा। आगे हम लोगों ने देखा हिमावारी एकदम से कम्प्लीटली शॉक हो जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं ही क्यों, व्हाई मी? बिकॉज यहाँ पर हिमावारी को खुद ही पता नहीं कि 10 टेल के साथ उसका क्या कनेक्शन है और जूरा उसके पीछे क्यों है। आगे हम लोगों ने देखा चोचो हिमावारी को समझाने की कोशिश करती है कि ये कुछ गलतफहमी है, ये मिस्टेक हम लोग ठीक कर लेंगे, तुम चिल करो। और जूरा वहां पर कंफर्म करता है कि नहीं यही सच है, हिमावारी के अंदर कुरामा रीइंकार्नेटेड है। बट इसके पीछे रीजन क्या है उसको खुद भी पता नहीं। बट अगर जूरा हिमावारी को डिवोर कर लेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट क्यों करता है। यहाँ पर सारे चीजों को साइड में रखते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट कुरामा एंड हिमावारी कि एक्चुअली में कुरामा हिमावारी के अंदर ही क्यों आया। यहाँ पर कुरामा और एटलीस्ट द 9 टेल्स रिवाइविंग इन हिमावारी इज कंसिस्टेंट कैनन राइटिंग। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि इट वाज हिमावारी नॉट बुरुटो। हाउएवर ये मेरे को बहुत ही पहले से लगता था कि कुरामा ने अपना एक पीस ऑफ स्प्लिट हिमावारी एंड बुरुटो के अंदर प्लान करके रखा था। ये शायद कुरामा ने एज ए इंश्योरेंस उन दोनों के अंदर रखा था। अगर बाय एनी चांस कुरामा मर जाएगा तो बुरुटो या फिर हिमावारी के थ्रू वो वापस आ पाएगा। यहाँ पर देखो दो सिचुएशन होने का चांसेस है। नंबर 1 कुरामा ने शायद बुरुटो एंड हिमावारी दोनों के अंदर अपने चाकरा का एक स्प्लिट प्लान करके रखा है, या फिर दोनों के अंदर ना करके बस हिमावारी के अंदर अपने चाकरा का स्प्लिट प्लान करके रखा है। यहाँ पर ऐसा होने का चांसेस है कुरामा ओनली प्लांटेड हिज चाकरा इन हिमा ओनली। एंड ऐसे भी हो सकता है इन फ्यूचर वी मे गेट रिवील नॉट ओनली कुरामा बट सारे के सारे टेल बीस्ट अपना एक चाकरा का छोटा सा हिस्सा हिमावारी के अंदर प्लान करके रखा है। इफ दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू देन हिमावारी मे बी द कागुया रीइंकार्नेशन गिवन हर स्ट्रॉन्ग genetics from her parents plus the chakra of all 9 tail beast. This may be the power जिससे डायमंड बहुत ही ज्यादा डर रहा था
एक अलग ही पावर सेंस करता है। बहुत पुरानी बात है, आई होप वो पैनल तुम लोग को याद है। मुझे अभी भी क्लियरली याद है, हिमावारी का प्रेजेंस डायमंड को एकदम से ट्रेम्बल कर देता है ब्रो। एंड हियर डोंट फॉरगेट, डायमंड कोड एंड कवाकी दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो डायमंड फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सो पावरफुल दैट ही वाज टेरिफाइड। सो कीप दैट इन माइंड दैट पोटेंशियली दिस कुरामा इज एक्चुअली मोर पावरफुल देन द कुरामा वी हैव सीन इन द प्रीवियस टाइम। अब यहाँ पर मेरे को पता है सबसे ज्यादा सवाल आने वाला है वो अगेन यही होगा कि भाई बोरुटो क्यों नहीं, हिमावारी क्यों है। देखो यहाँ पर हिमावारी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ, बोरुटो के अंदर नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन ऑब्वियस है, बोरुटो इससे पहले टेक्निकली बोल सकता है मर चुका है और उसका रिवर्ट हुआ एज एन ओत्सुसुकी। तो इससे हुआ कि अगर कुरामा ने अपने चाकरा का एक छोटा मोटा हिस्सा बोरुटो के अंदर प्लान करके रखा था तो ये बोरुटो ने ऑलरेडी खो दिया। लूजिंग इज पार्ट ऑफ 9 चाकरा एंड नारुतो लूज इज पार्ट 2। जब बरियन मोड यूज किया था नारुतो ने सारे के सारे चाकरा को कंज्यूम कर लिया था। सो हियर हिमावारी इज द ओनली कैरेक्टर हु हैज द लास्ट पीस ऑफ कुरामा। यहाँ पर कुरामा ने अपने चाकरा के लास्ट पीस को यूज किया अपने आप को रिवर्ट करने के लिए। तो शायद कुरामा ने वहां पर कंसंट्रेट किया एंड यूज द पार्ट ऑफ चाकरा ऑफ हिमावारी टू नेचर हिम एंड कम बैक टू लाइफ लाइक अ बेबी विद इन हिज मदर, बिकॉज द 9 tails इज चाकरा इटसेल्फ, सो ही विल नीड चाकरा टू रिफॉर्म अगेन। तो यहाँ पर आई होप ये जो सवाल है कि बोरुटो के अंदर क्यों नहीं हुआ, हिमावारी के अंदर क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब तुम लोगों को मिल चुका है। और आई होप तुम लोगों को याद है जब नारुतो ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बारियन मोड यूज किया था तब उसको बोला गया था he will lose his chakra forever। तो आई होप इसका मीनिंग तुम लोगों को समझ में आ रहा है। कुरामा मेड entirely of chakra जिसको नारुतो ने पूरा यूज करके रखा है। So here the only way this could have been possible is अगर कुरामा ने अपना एक चाकरा का छोटा सा स्प्लिट किसी के अंदर प्लान करके रखा है तो अगेन घुमा फिरा के बाद वही पर जाता है हिमावारी एंड बोरुटो। बोरुटो का हम लोगों को पता है रिवर्ट हुआ एज एन ओत्सुसुकी, बट हिमावारी के साथ कोई कांड नहीं हुआ। तो हिमावारी वाज द ओनली वन जिसके अंदर कुरामा रीइंकार्नेट हो सकता है और रीइंकार्नेट हुआ। तो आई थिंक फॉर नाउ जितना कंफ्यूजिंग वाला पार्ट था सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर हो चुका है। आगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरुटो एंड कवाकी का मोमेंट। आगे हम लोगों ने देखा था बोरुटो एंड कवाकी एक दूसरे के सामने आते हैं और वहां पर कवाकी बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है, बट कवाकी के अटैक को बोरुटो बहुत ही स्टाइल के साथ, स्वैग के साथ डॉज कर लेता है। कवाकी आगे बोरुटो को मारने तो आता है बट बोरुटो कवाकी को वन शॉट के साथ खत्म कर देता है। या बेस बोरुटो वन शॉट्स कवाकी एंड ये बहुत ही बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। ये डिसरिस्पेक्ट कम था कि बोरुटो ने बोल दिया कि तूने अभी तक ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं किया। दैट्स टोटल डिसरिस्पेक्ट ब्रो। एंड कवाकी को किशिमोटो सेंसेई ने बहुत ही पहले से मार के रखा है जस्ट लाइक कोड। एंड इनका पावर अप देखने को मिलेगा बट इससे पहले थोड़ा झटका लगने वाला है इन लोग। एज यूजुअल मांगा थिंक जो हम लोग देखते हैं पावर अप से पहले थोड़ा बहुत उनको रीजन चाहिए होता है, बट उनको भी अपना रीजन मिल चुका है कि वो बोरुटो के सामने नहीं जा पा रहा है। कवाकी के लिए मैं बोलूंगा अमाडो कुछ करने वाला है। अमाडो का एविल माइंड तुम लोगों को पता है कुछ चल रहा है। ही इज गोना हेल्प कवाकी बट इसके बदले भाई कुछ खतरनाक कांड करेगा अमाडो फॉर श्योर। आगे इसके बाद का पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोगों ने देखा कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करता है और इसी के साथ साथ बोरुटो का कारमा रिएक्ट भी करता है। द कार्मास वे रिजोनेटिंग जो हम लोगों ने क्लियरली देख के रखा और बोरुटो अपना कंट्रोल खो रहा था। जो देखते हुए टोड बोलता है कि बोरुटो तुमको यहाँ से निकलना चाहिए, तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो। अब यहाँ पर कंट्रोल खोने का मतलब तुम लोगों को पता है, मोमोशिकी टेक ओवर कर लेगा। एंड मोमोशिकी ये जो बॉडी है बोरुटो का फिलहाल टाइम स्किप के बाद ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है। प्लस बोरुटो को बहुत कुछ यूज करना आता है। रसेंगन उजुई को प्लेनेटरी रसेंगन ब्रो। अगर गलती से भी फॉर नाउ अभी फिलहाल मोमोशिकी 5 मिनट के लिए भी बस टेक ओवर पूरी बॉडी को कर ले तो पूरा कोनोहा खत्म हो जाएगा। जुजुत्सु कैसन का शिबुया आर्क बोरुटो के अंदर हो जाएगा भाई। नो मैटर वेयर यू लुक तुमको बस ब्लड ही ब्लड नजर आएगा। सारे के सारे कोनोहा के लोग पेले जाएंगे ब्रो, बिकॉज मोमोशिकी को मिल जाएगा इतना खतरनाक बॉडी और मोमोशिकी पूरा कांड कर देगा ब्रो। मैं बोला ना बोरुटो अभी फिलहाल जितना पावरफुल है, मोमोशिकी को बस 5 मिनट की जरूरत पड़ेगी बोरुटो की बॉडी के साथ पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट वहां पर हम लोगों ने देखा बोरुटो वहां से चला जाता है और कवाकी बोलता है ये अभी तक अपने कारमा को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये पैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कवाकी के पास एक बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बोरुटो के अगेंस्ट यूज करने के लिए। कवाकी अपने कारमा को एक्टिवेट करेगा, बोरुटो का कारमा रिएक्ट करेगा, बोरुटो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मोमोशिकी वापस आ जाएगा और कवाकी जो चाहता है वो सच हो जाएगा। लोगों को दिखाना कि बोरुटो एक्चुअली में विलन है। बोरुटो के अंदर जो मोमोशिकी है वो सब लोगों के लिए खतरा है। बोरुटो इज ए थ्रेट टू द कोनोहा। और मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भाई कि कवाकी कुछ कांड करने वाला है, बोरुटो को एक काफी हद तक फोर्स करने वाला है ताकि यार मोमोशिकी उसके अंदर से बाहर आए, बोरुटो को टेक ओवर कर ले। और ऐसा क्यों लग रही जो इंट्रो वाला मोमेंट है ये शायद यार मोमोशिकी ने करके रखा है। फिर मोमोशिकी कंट्रोल के जाने के बाद बोरुटो बोलता है आई एम स्टिल अ शिनोबी। इवन उससे कंट्रोल खोने से पूरा का पूरा कोनोहा एकदम से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गया हो, बट स्टिल बोरुटो सोचता है कि वो अभी भी शिनोबी है। ये एक रीजन हो सकता है इन ओपिनियन की इंट्रो सीन में हम लोग देखते पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो जूरा है या फिर जो शिंजूस है उन लोगों ने ऐसा कांड किया है।
बट ऐसा होने के पीछे रीजन बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज बुरुटो इज देयर टू स्टॉप देम, राइट। बट अगर बुरुटो ऐसा करेगा, आई मीन अगर मोमोशिकी बुरुटो के ऊपर कंट्रोल करके ऐसा करेगा तो कोई रोकने लायक नहीं होगा। सो इट कुड पॉसिबल। बाकी मैं बोलूंगा तुम्हारा अपना ओपिनियन इसमें क्या है, तुम लोग कमेंट बता सकते हो। पर हम लोगों को पता अभी तक 2 ब्लू वोर्टेक्स के अंदर 9 चैप्टर्स आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने मोमोशिकी को देखा नहीं, बट वी फील हिज प्रेजेंस, राइट। अब देयर इज अनदर थ्योरी गोइंग अराउंड एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोला जाता है बुरुटो एंड मोमोशिकी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पहले मर्ज कर लिया है। एंड व्हेन कवाकी सेड बुरुटो वुड लूज कंट्रोल, यहाँ पर कवाकी के बोलने का मतलब ये है कि बुरुटो वुड लीन मोर इनटू डार्क साइड ऑफ हिमसेल्फ, दैट मर्जिंग विद मोमो क्रिएटेड। ये थ्योरी में बोलूंगा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मोमो उसको टेक ओवर करे, इससे बेटर होगा बुरुटो का डार्क साइड दिखाना। ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है सोचने की, बुरुटो एंड मोमोशिकी दोनों ने एकदम से कंप्लीटली मार्च करके रखा है। बुरुटो के पास मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर बुरुटो अपने कारमा को यूज करेगा तो वो आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाएगा, एक अलग साइड बुरुटो का, डार्क साइड ऑफ बुरुटो, जिसको इससे पहले कभी हम लोगों ने देखा नहीं। एक ऐसा डार्क साइड बुरुटो का जिससे मोमोशिकी की पर्सनैलिटी हम लोग देख सकते हैं उसके थ्रू। बट अगर वो कारमा को यूज नहीं करेगा तो वो एकदम से बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ये थ्योरी मेरे को अच्छा लगा, ये थोड़ा बहुत यूनिक लगता है, वो सेम ओल्ड टेक ओवर स्टफ से। नहीं तो हम लोगों ने पूरा नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन के अंदर देख के रखा है, कुरामा ने नारुतो को टेक ओवर कर लिया, फिर नारुतो उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर मेरे को लगता है मोमोशिकी टेकिंग ओवर बुरुटो से बेटर लगेगा कि बुरुटो का एक डार्क साइड दिखाना, जिसके अंदर हम लोग मोमोशिकी का रिफ्लेक्शन देख पाएंगे जो बुरुटो के कंट्रोल के बाहर होगा। पर आई डोंट नो मेरे को ऐसा क्यों लगता है, समथिंग डेफिनेटली हैपेंड ड्यूरिंग बुरुटोस टाइम विद काशिन कोजी, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने कभी देखा नहीं था कि बुरुटो कारमा से इतना ज्यादा डरता है। नहीं भाई, बट रिसेंट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा बुरुटो इतना ही ज्यादा कारमा से डरता है कि वो एकदम ट्रॉमाटाइज हो गया था ब्रो। तो डेफिनेटली इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी एक्चुअली में हुआ क्या था टाइम स्किप के चलते कि बुरुटो अभी कारमा से इतना ज्यादा डरता है। मोमोशिकी उसकी बॉडी को कंट्रोल ना कर ले, इससे वो इतना ज्यादा डरता है कि वो ट्रॉमाटाइज हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि बुरुटो ने कोई फ्यूचर की झलक देख ली कि उसकी वजह से कुछ हुआ हो, लाइक मोमोशिकी टेक ओवर कर लिया उसके बॉडी को और कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर दिया और समथिंग। नहीं तो बुरुटो इतना क्यों डरेगा कि वो वहां से भाग के चला जाएगा ब्रो। वो भी टाइम स्किप वाला बुरुटो जो सबसे ज्यादा स्वैग दिखाते हुए फाइट कर रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरे को लगता है कुछ ना कुछ ऑफ है, जिसके बारे में हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा। बाकी तुम लोग चाहो तो इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैंने तो बात कर लिया पूरा हिमावारी एंड कुरामा टॉपिक के ऊपर, बुरुटो एंड मोमोशिकी टॉपिक के ऊपर। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पे जरूर बताना। चलो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।